आज से हमारा कोर्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट होता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन किया है, तो हम ये यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद द कंट्रोल एंड कंडीशनिंग ऑफ पावर। ठीक है। अब हमारे पास इसमें पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर स्विचेस, जिसको हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। जो स्विच होता है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे सर्किट या तो ब्रेक होगा या तो सर्किट मेक होगा। फॉर एग्जांपल, आगे मेरा कुछ भी ये रैंडम सर्किट लगा है और यहाँ पे स्विच है। अगर ये स्विच ऑन है सर्किट मेक हो गया, अगर ये स्विच ऑफ है ऐसे तो सॉकेट ब्रेक हो गया। ठीक, स्विचेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा आइडियल स्विच और होता है दूसरा हमारा प्रैक्टिकल स्विच। तो एक आइडियल स्विच क्या होगा, इन ऑन स्टेट द स्विच एक्स, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा स्विच है, ये अगर ऑन है तो इसमें से करंट कितनी भी फ्लो कर सकती है, चाहे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर सकती है अगर ये आइडियल है। और जब ये ऑन हो गया, जो डॉटेड लाइन है शॉर्ट सर्किट हो गया, और हमें पता है वोल्टेज एट शॉर्ट सर्किट कंडीशन होता है 0 वोल्ट। ठीक, अगर ये स्विच अब ऑन है, अगर ये स्विच ऐसे है तो करंट इसमें मैं ओपन सर्किट हो गया, करंट 0 फ्लो करेगी, और ओपन सर्किट में वोल्टेज इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी वोल्टेज हो सकता है। तो यहाँ पे यही लिख के है। तो ऑन स्टेट में वोल्टेज शॉर्ट सर्किट होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो 0 होना चाहिए, और कितनी भी अमाउंट ऑफ करंट, आइडियली एक स्विच में से इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है जो करंट की लिमिट है वो इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी जा सकती है, और जो वोल्टेज है वो 0 होगा। अब जो लॉस होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है। सिंस दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, तो यहाँ पे लॉसेज 0 होते हैं। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 में ओपन सर्किट केस लिखा है। ठीक, तीसरा पॉइंट, एक आइडियल स्विच मस्ट बी एबल टू चेंज स्टेट्स कंटिन्यूसली। मतलब एक स्विच जो है, अगर ये ऑफ है, मैंने इसको ऑन किया ना, ये ऐसे ऑन होना चाहिए। प्रैक्टिकली क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो प्रैक्टिकल ये है, आइडियल है ऐसा ऐसा ऑन किया उसी टाइम ऑन होना चाहिए। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो तीसरे पॉइंट में यही लिखा है। चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, जो पावर कंज्यूम होगा ना स्विचिंग के टाइम, मतलब जैसे ही मैं ऑन से ऑफ कर रहा हूँ ना स्विच को, वहाँ पे कुछ पावर कंजप्शन हो जाएगा, आइडियली वो नहीं होना चाहिए। ठीक, जो स्विच है वो एनी वोल्टेज और एनी करंट, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट को विथस्टैंड कर पाना चाहिए। और जो स्विच है वो कुछ भी चेंज इन वोल्टेज और कुछ भी चेंज इन करंट को हैंडल कर पाना चाहिए। चाहे मैं वोल्टेज में कितनी भी चेंज लाऊं, चाहे मैं करंट में कितनी भी चेंज लाऊं, वो उसको विथस्टैंड कर पाना चाहिए। तो अब सेफ ऑपरेटिंग एरिया का मतलब होता है ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा डिवाइस आराम से ऑपरेट कर पाएगा। अगर हम एक आइडियल स्विच लेंगे, उसमें मैंने कहा ये हमारी माइनस इन्फिनिटी लिमिट है, ये हमारी प्लस इन्फिनिटी है, ये करंट के लिए माइनस इन्फिनिटी है, ये इसके लिए प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। अब जो आइडियल है, आइडियल स्विच क्या करेगा, वो पूरे एरिया में ऑपरेट कर सकता है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है आइडियल केस में। ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा आता है प्रैक्टिकल स्विच। प्रैक्टिकल स्विच में हर एक पॉइंट पे लिमिटेशन होगी। जैसे स्विच ऑन है, करंट का कुछ मिनिमम वैल्यू और करंट का कुछ मैक्सिमम वैल्यू वही इस स्विच से पास हो सकता है, और वोल्टेज जो होगा वो शॉर्ट सर्किट पे आइडियली 0 नहीं होगा, हल्का सा वोल्टेज प्रेजेंट होगा। अगर इसका भी कुछ मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू है, इसका भी कुछ वोल्टेज है, मतलब लॉस जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। सिमिलर जो हमने बाकी केसेस में पढ़ा उसका सब जगह उल्टा, फ्रीक्वेंसी वहाँ इनफाइनाइट थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइनाइट होगी। तो देखो, आइडियल में ऐसा था, प्रैक्टिकल में ऐसा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो सारे पॉइंट्स ऐसे ही, बस इनमें एक लिमिट आ जाएगी। अब देखो सेफ ऑपरेटिंग एरिया क्या होगा, ये अगर वोल्टेज का मिनिमम वैल्यू है, वोल्टेज का मैक्सिमम है, करंट का मिनिमम है, करंट का मैक्सिमम है, तो सेफ ऑपरेटिंग एरिया होना चाहिए ऐसा, ये स्क्वायर। ये ये हाइपरबोलिक रिलेशनशिप कैसे आई ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये आगे हमें पढ़ना है। फिर हमारे पास स्विच के मॉडल्स होते हैं। स्विच के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। सबसे पहला होता है कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल, एक होता है रेजिस्टेंस मॉडल, एक होता है पीस वाइज लीनियर मॉडल। तो ये तीन चीज़ें, वोल्टेज मॉडल में हम स्विच को एज वोल्टेज मॉडल करते हैं, रेजिस्टेंस में इसको एज रेजिस्टर मॉडल करते हैं, पीस वाइज लीनियर में रेजिस्टर और वोल्टेज दोनों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें देखने हैं लॉसेज इन अ स्विच। एक स्विच के अंदर कितने लॉसेज होते हैं, क्या क्या लॉस होता है। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है कंडक्शन लॉस। कंडक्शन लॉस कब होता है, इट इज़ अ लॉस इन द स्विच व्हेन द स्विच इज ऑन। जब हम स्विच को ऑन करते हैं ना, मतलब जब स्विच कंडक्टिंग है, तो उस कंडक्शन के टाइम जो लॉस हुआ उसी को हमने कंडक्शन लॉस बोला। तो ये हम दो मॉडल्स पे पढ़ते हैं, एक कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल जिसमें हम स्विच को रिप्लेस करते हैं एक वोल्टेज
वोल्टेज ड्रॉप से। तो ये अगर हमारा स्विच था, इसको हमने एक वोल्टेज से सप्लाई से रिप्लेस किया। तो अब हमें पता है जो पावर होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होती है। और एवरेज पावर क्या होगा, एवरेज होगा कितने टाइम पीरियड में कितना लॉस हुआ। तो टाइम पीरियड में 1/T इंटू इस टाइम पीरियड में पावर में कितना लॉस हुआ। पावर का वैल्यू इज V इंटू आई, तो वो V इंटू आई यहाँ रखा। अब देखो इस V को हमने बाहर निकाला क्योंकि कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट है तो वो V निकलेगा बाहर, और ऑलरेडी ये T बाहर है, ये बनेगा V ऑन डिवाइड बाई T यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, जो मैं ग्रीन से हाईलाइट करूँगा, अंदर बचेगा I ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक, देखो I ऑफ टी इंटू डी टी। अब ये I ऑफ और ये T है ना बाहर, अगर ये पूरी इंटीग्रेशन एंड दिस लेंगे तो ये क्या बनेगी, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट कैसे बन गई है, करंट है अंदर, सिर्फ करंट है अंदर, अपने टाइम पीरियड में करंट की इंटीग्रेशन अपने टाइम पीरियड में होती है एवरेज करंट, जैसे पावर की इंटीग्रेशन अपने टाइम पीरियड में होती है एवरेज पावर। तो जो एवरेज पावर आया वो आया कांस्टेंट वोल्टेज V ऑन इनटू एवरेज करंट। तो इफ़ द वोल्टेज ऑफ अ स्विच इज कांस्टेंट, तो अगर हमें एवरेज पावर निकालना है उसके लिए हमें एवरेज करंट निकालनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं कंडक्शन लॉस। अब सिमिलरली अगर हमारे पास रेजिस्टेंस मॉडल हमने यूज़ किया, रेजिस्टेंस में यहाँ एक स्विच की जगह रेजिस्टर लगाया, तो अब हमें पता पावर की दूसरी फार्मूला क्या होती है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो उसकी इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे वहाँ से हमें आएगा सेम ऐसे ही। अब इंटीग्रेशन के अंदर स्क्वायर ऑफ करंट विद इन इट्स इंटरवल, वही होता है RMS करंट। तो एवरेज पावर रेजिस्टेंस मॉडल में RMS वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर इंटू द ऑन रेजिस्टेंस होती है। फिर हमारे पास स्विचिंग लॉस आता है, इस पे आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल आपके पेपर में हो सकता है। ठीक है, तो स्विचिंग लॉस क्या होता है, ये एक ऐसा लॉस होता है जो स्विचिंग के टाइम आता है, मतलब ऑन से ऑफ या ऑफ से ऑन के टाइम जो लॉस आता है उसको हम स्विचिंग लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी कहा प्रैक्टिकली ये ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ये वोल्टेज है हमारा, और जो मैं रेड से बना रहा हूँ ये हमारी करंट है। ठीक, इसको हम लिखते हैं, एक ट्रिक होती है हमारे पास लिखने के लिए। देखो यहाँ पे ये वोल्टेज है ना, ये डिक्रीजिंग है, यहाँ करंट ऊपर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ ये वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ ये करंट डिक्रीज हो रही है। जब भी हमें डिक्रीजिंग, अब हम ये मैं येलो से गोल बनाता हूँ, जो जो डिक्रीजिंग है ये है डिक्रीजिंग, और यहाँ पे ये है डिक्रीजिंग। जब भी हमारे पास फंक्शन एक डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है उसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखते हैं, एक्स ऑफ टी जो होता है एक्स इंटू 1 - t/टाउ होता है। ठीक, अब मैं ब्लू से यहाँ इंक्रीजिंग वाला बना, इंक्रीजिंग वाला गोल ये है, ये है। इंक्रीजिंग में जब फंक्शन होता है वो होता है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ t/टाउ। ठीक, ये दो वैल्यूज़ याद रखने हैं। ठीक, अब हमें स्विचिंग लॉस के वैल्यूज़ निकालने हैं। तो हमारे पास दो स्टेट्स है, ये कब ऑन हो रहा है और ये कब ऑफ हो रहा है, तो इन दोनों पे हम निकालेंगे वैल्यू पावर का, फिर हम टोटल उसको ऐड करेंगे तो हमें टोटल पावर लॉस वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो जो टी ऑन वाला इंटरवल है, ये वाला इंटरवल, यहाँ पे वोल्टेज इज़ डिक्रीजिंग, करंट इज़ इंक्रीजिंग। तो वोल्टेज के लिए हम ये वाली फार्मूला लिखेंगे, करंट के लिए हम ये वाली फार्मूला लिखेंगे। तो वोल्टेज क्या बनेगा, V ऑफ टी बनेगा V इंटू 1 - t/टाउ, और करंट क्या बनेगा, I ऑफ टी बनेगा I इंटू t/टाउ। सो लेट अस सी, यही बना है। तो देखो वोल्टेज बना है ये, I ऑफ टी बना है ये, तो P किसके बराबर होता है, वोल्टेज इंटू करंट। फिर जब आप ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 1 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे फिर सिंप्लीफाई करोगे, वो आपको वहाँ पे ये मिलेगी इक्वेशंस। फिर हमें पता है जो एनर्जी होती है वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ पावर, और पावर का वैल्यू हमारे ये आया है, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए रखता हूँ। फिर आप इक्वेशन नंबर ए की इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू डी टी, स्मॉल टी, तो दिस एंड दिस। तो टी ऑन जो है, जो मैं ग्रीन से हाईलाइट करूँगा वो कॉन्स्टेंट है, टी ऑन को आप बाहर निकालेंगे तो टी ऑन बाहर निकलेगा, तो वहाँ पे यहाँ पे भी टी ऑन बाहर निकलेगा। यहाँ टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी, t²/2, यहाँ पे है फिर t², तो t² की क्या आती है, t³/3, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ऑन एनर्जी ये मिलेगी। सिमिलरली ऑफ में क्या होगा, वोल्टेज और करंट इसके उल्टे होंगे, जो ऊपर थे, तो उसको आप फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ऑफ एनर्जी आपके पास ये आएगी, फिर तो टोटल एनर्जी जो आएगी वो आएगी ऑन प्लस ऑफ, वो आएगी इतना। अब पावर, स्विचिंग पावर जो होता है वो होता है एनर्जी, पावर होता है एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, तो टोटल एनर्जी इज इक्वेशन नंबर बी, इसको टाइम से आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे स्विचिंग पावर मिलेगा इसके बराबर।
ठीक है, स्टेप्स आपके पास सारे हैं, आप अपनी नोटबुक पे स्टेप वाइज करके आराम से आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, एक जो मॉसफेट है वो 15 एम्पियर करंट कैरी करता है और वो पीरियोडिक है। ये देखिए पीरियड, यहाँ पे जो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस है मॉसफेट की वो 15 है। यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए है, मतलब हमें कांस्टेंट रेजिस्टेंस मॉडल का यूज़ करना होगा। तो बोलता है लॉस निकालो। लॉस हम रेजिस्टेंस मॉडल में क्या होता है, हमने बोला था हमें I² RMS इंटू आर ऑन करना होता है, राइट। तो हम I² RMS निकालेंगे, वो होता है करंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन उसके टाइम पीरियड में ऊपर 1/2 और ये या RMS की फॉर्मूला है, ये पता होनी चाहिए। फिर सारे देखो यहाँ पे पीरियड क्या है हम वो भी देखेंगे, यहाँ से यहाँ यहाँ, फिर उसके बाद सिग्नल रिपीट कर रही है, मतलब 0 से 2π इसका इंटरवल है। ठीक, बस बाकी तो सारे वैल्यूज़ पता है। इंटीग्रेशन आप करेंगे, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन की हुई है और आप अपना आंसर आप लोगों का ये आना चाहिए। ठीक है, इस पे आप लोग नेट से और भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं स्विचिंग लॉस पे। खासकर आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए स्विचिंग लॉस न्यूमेरिकल्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोग पढ़ेंगे। अब हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्विचेस। ठीक, स्विचेस को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? स्विचेस को हम 3 तरीकों में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला होता है बेस्ड अपॉन कंट्रोल, दूसरा होता है बेस्ड अपॉन वोल्टेज और तीसरा होता है बेस्ड अपॉन करंट। तो 3 क्लासिफिकेशन है। कंट्रोल का मतलब हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है अनकंट्रोल, हम कर ही नहीं सकते कंट्रोल। एक होता है सेमी कंट्रोल, आधा कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है फुली कंट्रोल, तो पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। अनकंट्रोल का मतलब हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डायोड है, डायोड को मुझे ऑन करना है, मैंने इसको सप्लाई वोल्टेज दिया प्लस माइनस, ये ऑन हो गया। इसको मैं और कोई तरीके से ऑन नहीं कर सकता, मेरे पास डायोड में एक और कोई एक्स्ट्रा टर्मिनल नहीं है जिससे मैं डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकता, एक्सेप्ट द सप्लाई वोल्टेज। जिसमें हम सिर्फ सप्लाई वोल्टेज से डिवाइस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड स्विच। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेमी कंट्रोल स्विच। सेमी कंट्रोल स्विच एक ऐसा स्विच होता है जिससे हम डिवाइस को ऑन तो कर सकते हैं। ठीक, डिवाइस को ऑन हमने किया विदाउट द सप्लाई, इसमें हमारे पास थर्ड टर्मिनल होता है जिससे हम डिवाइस को ऑन करते हैं, मगर उस टर्मिनल से हम डिवाइस को ऑफ नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल SCR, ये हमारा आधा चैप्टर सी पे पढ़ना है तो हम SCR अच्छे से पढ़ना है, यहाँ वहीं पे देखेंगे। और तीसरा होता है फुल्ली कंट्रोल स्विच, मतलब हम ऐसा एक थर्ड टर्मिनल होता है जिससे हम डिवाइस को ऑन भी करते हैं, जिससे हम डिवाइस को ऑफ भी करते हैं। फिर हमारे पास आता है बेस्ड अपॉन वोल्टेज। तो बेस्ड अपॉन वोल्टेज हमारे पास या तो यूनिपोलर स्विच होगा या तो बाईपोलर। ठीक, ये हमारी वोल्टेज एक्सिस है, ये हमारी माइनस वोल्टेज है, ये हमारी वोल्टेज है, ये हमारी माइनस वोल्टेज है। यूनिपोलर स्विच जो होता है, स्विच एक ऐसा स्विच जो एक डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज को ब्लॉक करती है। अगर मैं डायोड की एग्जांपल लूँगा ना, डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज में फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में नहीं करता है कंडक्ट, मतलब जब वोल्टेज नेगेटिव होता है ये कंडक्ट नहीं करता है। तो जो वोल्टेज में जो वैल्यू कंडक्ट नहीं करता उस पर क्रॉस मारना होता है। ठीक, अब अगर ऐसा होगा कोई जो दोनों वोल्टेज में यही करता है, दोनों वोल्टेज कंडक्ट नहीं करता है, बाईपोलर मतलब कुछ दोनों वोल्टेज इस पर ब्लॉकिंग लाता है, तो उसको हम दोनों एक्सिस पे क्रॉस मारते हैं। तो ये याद रखो, वोल्टेज जब भी हमारे पास होगा तो जो वोल्टेज ब्लॉक करता है ना उस एक्सिस पे क्रॉस मारना है। ठीक है, तो यही हो गया यूनिपोलर और बाईपोलर स्विच। अब यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल स्विच। ठीक, देखो इसको कैसे, अगर मेरे पास ये करंट, ये एक्सिस है, ये करंट की एक्सिस है, करंट है, ये माइनस करंट है, ये करंट है, ये माइनस करंट है, और हमारे पास डायोड है। हमें पता है डायोड P to N कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। तो जिस डायरेक्शन में कंडक्ट करता है ना उस पर क्रॉस मारना है। वोल्टेज में क्या होता है, जो ब्लॉक करता है उस पर क्रॉस मारना है, और अगर ये दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करता है तो दोनों डायरेक्शन पे क्रॉस मारना है। ठीक, तो ज़रा आप मुझे, अगर आप डायोड का सेफ ऑपरेटिंग एरिया बनाना है तो ज़रा यहाँ पे आप बनाओ, डायोड फॉरवर्ड करंट को पास करता है तो फॉरवर्ड करंट के लिए जिस डायरेक्शन में चलता है उस पर क्रॉस मारना है, और रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करता है, जिस वोल्टेज को ब्लॉक करता है उस पर क्रॉस मारना है। तो इन दो पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरा डायोड का जो सेफ ऑपरेटिंग एरिया आएगा ना वो ये आएगा। हमें पता है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। सो द डायोड सेफ ऑपरेटिंग एरिया लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मॉसफेट, एक SCR, डायोड और BJT और मॉसफेट, इनके आप लोगों को
ये सेफ ऑपरेटिंग एरिया रीजन्स पता होने चाहिए। देखो डायोड का हमने अभी ऐसे बनाया। सिमिलरली SCR जो होता है वो एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, वो एक सेमी कंट्रोल डिवाइस होता है, वो बाईपोलर होता है। बाईपोलर का मतलब दोनों एक्सीज पे क्रॉस आएगा, यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक एक्सीज पे क्रॉस आएगा। फिर इन 3 पॉइंट्स को जोड़ो तो ये इसका सेफ ऑपरेटिंग एरिया है। सिमिलरली BJT के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, ये पावर डायोड हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी मैं आप लोगों को स्विचेस का एक और टॉपिक है ये कंपोजिट स्विचेस। तो अब हम कंपोजिट स्विचेस को पढ़ेंगे। कंपोजिट स्विच का मतलब अगर मैं स्विच को कंपोज करूं डिफरेंट स्विचेस से, ठीक, वो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं या तो कुछ डिवाइसेस को सीरीज़ में कनेक्ट कर सकता हूँ या तो डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर सकता हूँ और एक नया स्विच बना सकता हूँ। तो सीरीज़ में करंट रहती है सेम और वोल्टेज ऐड हो जाता है, तो हम करंट का इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है, और वोल्टेज का यूनियन करते हैं। मतलब जिन फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ समझाता हूँ। ये मेरे पास एक डिवाइस है और ये मेरे पास दूसरे डिवाइस का सेफ ऑपरेटिंग एरिया है। तो फॉर एग्जांपल इसका ये इसकी करंट है, ये इसका वोल्टेज है, ये इसकी करंट है, ये इसका वोल्टेज है। ठीक, ये मैंने सीरीज़ में किया है, सीरीज़। तो सीरीज़ में ये हो गया करंट, ये हो गया वोल्टेज, वोल्टेज, करंट, 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 वोल्टेज, वोल्टेज। अभी माइनस होता है, माइनस होता है, माइनस, ये माइनस। ठीक है, तो करंट का मुझे इंटरसेक्शन कर, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। देखो ये कॉमन है यहाँ पे, ये कॉमन है यहाँ। अगर अब मैं ग्रीन से देखो, अगर अब ये वाला है यहाँ पे मत ये है ही, तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये कंसिडर नहीं होगा आउटपुट में। आउटपुट में कॉमन पॉइंट कंसिडर होगा करंट के लिए। हो गया कॉमन पॉइंट। वोल्टेज के लिए देखो, वोल्टेज मेरा ये है यहाँ एक, यहाँ नहीं है, चलो ठीक है, और यहाँ यूनियन का मतलब होता है जो भी है वो लिखो, जो भी है। यहाँ पे तो एक है और यहाँ पे भी एक है, तो आउटपुट आया मेरा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अब अगर पैरेलल कनेक्शन होगा ना सेम क्वेश्चन के लिए, देखो इस सेम क्वेश्चन के लिए पैरेलल कनेक्शन होगा। पैरेलल में करंट का यूनियन लेना है, तो करंट है एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो दोनों जगह पे करंट है ना, तो करंट का यूनियन लेना है। तो करंट यहाँ भी आएगी, करंट यहाँ भी आएगी। वोल्टेज का इंटरसेक्शन लेना है, तो वोल्टेज एक है यहाँ, यहाँ मत है, ठीक, फिर यहाँ है, यहाँ मत है, इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो वोल्टेज आएगा नल यहाँ पे। ठीक है, कोई इंटरसेक्शन नहीं मिला, तो आउटपुट आएगा ऐसा। ठीक, यही होता है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्विचेस। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, मैंने यहाँ पे एक डायोड लिया है और एक BJT लिया है, इनको मैंने पैरेलल में जोड़ा है। ठीक, और ध्यान देने वाली बात है, डायोड असली में होता है ना ऐसे, यहाँ पे डायोड है उल्टा। तो मतलब ये अब एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट थी ना ऐसे, अगर ये सीधा होता, अब ये उल्टा है ना, तो एक डायरेक्शन ऑफ करंट बन गई उल्टी। तो हमें पता है जो डायोड है, सीधा डायोड, वो क्या करता है, इस वोल्टेज को ब्लॉक करता है और इस करंट को ब्लॉक करता है। अब करंट हो रही है उल्टी, तो करंट अब नीचे जाएगी, वोल्टेज वैसा ही रहेगा। नहीं, और वो अब डायोड ही उल्टा हो गया ना, तो वोल्टेज भी यहाँ उल्टा हो गया। तो सीधे डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, उल्टे डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। ठीक है, तो BJT की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, ये ऐसे यहाँ पे, और उल्टा, अब डायोड उल्टा हो गया तो वो आ गई ऐसे। अब ये लगे पैरेलल में, पैरेलल में करंट का यूनियन, तो करंट ये आएंगे दोनों करंट, देखो आ गया आउट में दोनों करंट। वोल्टेज का इंटरसेक्शन, यहाँ एक वोल्टेज, यहाँ एक वोल्टेज कॉमन है, यहाँ वोल्टेज नहीं, यहाँ वोल्टेज नहीं, चलो एक वोल्टेज कॉमन मिल गया ये और ये, तो वोल्टेज कॉमन मिल गया ये, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ने मुझे इसका आंसर दिया ये। ठीक, अब सिमिलरली इस पर बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस किए हैं जो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग इस पर, तो इनमें भी आप एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। और ये एक क्वेश्चन है, ये किस पे मैंने किया है, स्विचिंग पे, तो ये आप लोग ये भी कर सकते हैं। कोई ये क्वेश्चंस 2-3 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये हमने अभी नहीं पढ़ा, ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे मैं आपको वो बोल देता हूँ। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पावर डायोड से, पावर डायोड, उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर हम उसकी वर्किंग भी देखेंगे अगले ही वीडियो में। रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेराइवेशन भी हम अगले ही वीडियो में देखेंगे। और रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक सवाल है यहाँ पे जो कि एग्ज़ाम में यूजुअली आता ही है, ये है वो सवाल, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो फिर हम अगला वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू।